रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। यूं थक कर मत बैठे मंजिले मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। जब मेहनत करते हैं तो रिजल्ट एक दिन आता है, भले ही टाइम लग गया है, तो मेहनत करते रहना चाहिए। और खुशी का माहौल है और हमारे घर में शादी है तो डबल खुशी हो गई। सुनीता जी ही अब तो थोड़ा सा यहाँ ला रहे हैं, बदमाश कौन लाग रहा है, थोड़ा सुधा सुधा लाग रहे हैं। बचपन में क्या लगा? बचपन में होशियार ही गाड़ी चलाने की घनी जिद करो, कौन चलाने दे। जयपुर के माने मतलब सगले बच्चा की दौड़ होती है और बी के लिए कोई इनाम रखो जाता है तो बिम ज्यादा ज्यादा बड़ो बड़ो 5,000 को चेक मिलता है। वह चेक आखिरी कौन छोड़ी ट्रैक्टर में ही दे दे तो पूरा पुलाव काट देती क्या जमाना। अब धर्मेंद्र जाखड़ सर के साथ हिंदी मीडियम से IAS बनने का सपना होगा पूरा। यहाँ आपको मिलेगा पर्सनल मेंटरशिप, आंसर राइटिंग, फ्री एसे राइटिंग एंड एथिक्स। डाउनलोड करें स्टडी विद DJ ऐप और डिस्काउंट पाए। चूरू जिला के मायने एक छोटा सा गांव है, गांव बामनिया, और गांव बामनिया के मायने एक बहुत ही खुशी को माहौल है जिको वर्तमान में छाइडो है। गांव बामनिया की हमारे बीच में जिकी है बैठे ही सुश्री सुनीता डुडी जिका UPSC यानी देश की सबसे जिकी मोटी परीक्षा है बी के महीने 364वीं रैंक जिकी है हासिल करी है। हम बातचीत करांगा और जानसिया कि आज की मेहनत है जिको को आज जो रंग आयो है एक शौक महसूस कर रही और अंक की जिकी शिक्षा दीक्षा है बी के बारे में हम जानांगा। राम राम सुनीता जी। राम राम। आप देश की सबसे मोटी परीक्षा है बिनते पास करियो, किसोक लाग रहे? बढ़िया लग रहे। छोटो सो गांव है बामणिया, तो इस छोटा सा गांव से निकल के आज एक बड़ो जी को पद है जो IAS को पद मान्यो जाए भारत सरकार के मायने भी बैठ के छो, तो क्या थारा मतलब तरीका रहेगा कि सो थारो काम रहोगा आगे और थारी शिक्षा दीक्षा के बारे में थोड़ा सा बताओ। मेरी शिक्षा तो वही कि प्रारंभिक शिक्षा मैंने गांव से की है। उसके बाद मैंने सीकर भी थोड़ी पढ़ाई की है और उसके बाद अभी मैं करंटली जॉब कर रही हूँ इसमें ONGC में, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड। सो ऑल इन ऑल ये मेरा बैकग्राउंड रहा है। काम क्या रहेगा इसमें वो तो जाने के बाद ही थोड़ा पता चलेगा। बेसिकली ये है कि इसमें थोड़ा पब्लिक सर्विस का मौका मिलेगा। लोग जो बोल रहे हैं, जो मतलब जो उनका प्रॉब्लम्स है उनको मैं थोड़ा सुन के और सॉल्व कर पाऊंगी। काम के सके सके थे, पढ़ाई भी जारी रखी, कितनी कठिनाइयां था नई कमाई नहीं? इसमें कठिनाई तो होती है क्योंकि ब्रेक हो जाती है पढ़ाई। 14 दिन मैं पढ़ाई करती हूँ, फिर 14 दिन ऑफिस मतलब ऑफिस जाती थी तो टाइम लगता था। मतलब ब्रेक होने से एक बार क्या पीछे पड़ा है आगे पढ़ने में, दोनों में वो कोरिलेशन नहीं रह पाता है। तो ब्रेक की वजह से थोड़े प्रॉब्लम आती थी, पर मैं अपना जो यहाँ पे पढ़ती थी 14 दिन में वहाँ जाके वो सिर्फ रिवाइज करती थी, तो उससे वो कंटिन्यूटी बनी रहती थी। और बाकी जब मैं रहती थी तब मैं पूरा पढ़ती थी। थारी ये बता रहे हो कि प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हुई, तो गांव में जी थारी उम्र की या थार से जी छोटी लड़कियां हैं, बहना है थारी, बांध थे क्या मैसेज देना चाहूँगा? यही कि जब मेहनत करते हैं तो रिजल्ट एक दिन आता है, भले ही टाइम लग गया है, तो मेहनत करते रहना चाहिए। आज की परीक्षा है UPSC की जी की परीक्षा थे 364वीं रैंक हासिल करी हो, इससे पहले भी थे कोई प्रयास करया है के? जी, ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था। तो प्रयास तो बहुत किया, 6 साल हो गए थे तैयारी करते करते। ऐसा नहीं है, बीच में ब्रेक भी लिया मैंने, काफ़ी छुट्टी मिलती नहीं थी तो मैं ब्रेक ले लेती थी, फिर जब थोड़ा एनर्जी आती थी तो फिर से देती थी, तो टाइम काफ़ी हो गया है। एक और सवाल हो के जी परीक्षा ही इनमें कि अगर लोगों के एक बहुत मन में एक सुझाव रहे, लोग यूट्यूब पर बहुत देखें कोचिंग है और बांग में जी बताया जाए कि सवाल ही टाइप का, तो थारे जी का इंटरव्यू हो भी मैंने कोई 2-4 यहाँ का सवाल जिगा था नहीं लगे कि कुछ अटपटा सवाल आया थारे काम से रिलेटेड को नहीं है? अटपटे तो नहीं होते मेरे सवाल, क्योंकि मेरा एक वर्क एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि अब काफ़ी साल हो गए हैं काम करते हुए, तो मेरा 50% इंटरव्यू ONGC पे ही जाता है या फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस या फिर एनर्जी सेक्टर पे जाता है, तो यही मेरे मेन के क्वेश्चन रहते हैं। बाकी थोड़ा बहुत मैं गांव से हूँ तो थोड़ा गांव के बारे में हो जाता है, तो मेरा इंटरव्यू नॉन टाइप ही जाता है, ऐसा बहुत ही अटपटे क्वेश्चन नहीं आते। कोई 2-4 प्रश्न जिगा थारे याद हो अभी टाइम इंटरव्यू में पूछे हुए? हाँ, 1-2 क्वेश्चन थे ऐसे, जैसे कि आजकल प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो अगर ONGC को प्राइवेटाइज कर दें क्या, नहीं करें क्या, ये ONGC के बारे में रहता था क्वेश्चन। या फिर ऑयल एंड गैस, अभी बहुत ग्रीन एनर्जी आ रही है तो ज़्यादा उसी पे फोकस, सोलर आ रही है, जैसे राजस्थान में बहुत सोलर हो गया है तो सोलर पे बहुत क्वेश्चन होते हैं। और ये बढ़ेगा तो फिर ONGC बंद तो नहीं हो जाएगा, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहते हैं।
और अगर सोशल बैकग्राउंड में पूछूं तो फिर अगर मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ तो ये पूछेंगे कि ओके रूरल एरिया और अर्बन में क्या डिफरेंस है, गांव का डेवलपमेंट कब होगा, ऐसी चीज़ें, ऐसे सवाल रहते हैं। या फिर प्राइवेटाइजेशन ये भी है कि अगर कोई एक ग्राउंड है या फिर खेल का मैदान है तो जो हमारे स्टेडियम्स हैं क्या उनको हम प्राइवेटाइज कर दें लोगों को। तो उसमें मेरी ये राय रहती है कि हाँ मतलब दोनों का देख के ही करना है हमको, एफिशिएंसी भी रखनी है और लोगों का भी देखना है, मतलब सारे बैकग्राउंड के बच्चे आ पाए ऐसे ही हमें फीस वगैरह रखनी है, तो ऐसा। कहाँ का लोगों को थे मतलब कि मैंने या मान लो कि मैरिज की सफलता है भी मेरे को अहम योगदान है। हाँ, मैं बोलूँगी पहला तो फैमिली होती है जिसका सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ शुरू से लेके अब तक होते हैं। बाकी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने बहुत ही कंटिन्यूस सपोर्ट दिया है, उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था। तो दोनों, फैमिली एंड फ्रेंड्स। कोई कोचिंग भी ली गए थे? कोचिंग मेरा ज़्यादा नहीं रहता था क्योंकि मेरी कंटिन्यूटी नहीं है, मैं जॉब में हूँ तो इसलिए रह नहीं पाता था। मैं टेस्ट सीरीज़ लेती थी जो कि मेंस और ये प्रीलिम्स का तो मैं टेस्ट सीरीज़ कभी लेती नहीं थी, खुद से पेपर देती थी, और मेंस की मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी। अभी जब मैं आया था थारे घर ना शादी को माहौल है, थारी छोटी बहन की शादी है और शादी का माहौल के बीच यहाँ की बड़ी खुशी मिलो तो अभी के ऊपर क्या कहूँगा? मैं क्या बोला कि थोड़ा आगे पीछे होता तो ज़्यादा ठीक हो। अभी ज़्यादा ही भीड़ होगी, आने ही होने चाहिए। तो जिसकी खुशी है बात 2 गुनी से 4 गुनी होगी या 10 गुनी होगी? आप क्यों भी मानो ठीक है, होगी खुशी तो ज़्यादा ही है ऑब्वियसली। है आपने सका IAS सुश्री सुनीता जी आगा पिताजी है बहु भी बातचीत करांगा। मेरे सके IAS सुनीता जी का जिगा पिताजी ही वही पेशा से किसान है और बात करांगा कि गांव का माहौल का मायने आपकी बच्चियां ने, क्योंकि गांव का मायने भिन्न भिन्न तरीके की भ्रांतियां हुए है भी के बावजूद भी बच्ची है आज एक बड़ा मुकाम पर पहुंची है, तो भी के लिए चर्चा करांगा। राम राम साहब। राम राम से। आज तारी बच्ची है, थारो जी को सिर है वो गौरव से ऊंचो कर दियो, तो क्या कहोगा? और खुशी का माहौल है और हमारे घर में शादी है तो डबल खुशी हो गई। थे पैसा से किसान हो और भी माहौल का मैंने बच्चियां ने आगे बढ़ानो, जबकि आज जो वातावरण चाह रहे हो जो माहौल चाह रहे है भी को ऊपर क्या कहोगा? वो तो मैं तो शिक्षा पर ही ध्यान रखियो, तो भाई शिक्षा बहुत जरूरी है। कदे भी कोई भी समस्या आई तो भी मैं सहन करने की क्षमता रखी, पढ़ाई को मैं पूरा ध्यान रखी। कदे भी कोई फीस जमा करानी है, कोई कोचिंग लेनी है तो मैं कदे कमी को ध्यान दी। कटे भी मकान भाड़े लेनो हो, कोई कॉलेज में जानो हो, कटे भी तो भी। एक थोड़ा सा हटका सवाल पूछूं जिका सुनीता जी ही अब तो थोड़ा सा यहाँ ला रहे हैं बदमाश कौन लाग रहा है, थोड़ा सुधा सुधा लाग रहे हैं, बचपन में क्या लगा? बचपन में होशियार ही काफी। कोई और बदमाशी भी करता है ये? ना कोई बदमाश थारे याद होवे छोटा आज कोई मतलब जिद कर ली होवे कोई चीज खातर या कोई बदमाशी कर ली हुए वो थारा अब याद आती हुए? चलाने की, गाड़ी चलाने की घनी जिद करूँ, कौन चलाने दे। गाड़ी चलाने जिद करता क्या कहोगा है करी गाड़ी चलाने जिद करती पापा चलाने कौन देता? करते पण, लेकिन जी हाँ मान लो छीचर की स्कूल में पढ़ने जाती तो कदे जदे यहाँ बस निकल जाती तो घर आती जा रोती रोती आती जा, मन मोटरसाइकिल छीचर स्कूल में छोड़ आनी पड़ती। पढ़ाई को मतलब तकड़ो अच्छो शौक हो। तो जहाँ बता रहे हैं गाड़ी कौन चलाने दी, तो अब तो गाड़ी चलाने दोगे थे ना अभी भी मैं तो कौन चलाने दूं, मेरी अनुपस्थिति में लेर चली जाती बा फिर कहीं इलाज करने को। तो ए तारे पिताजी कह रहे हैं गाड़ी कौन चलाने दे, क्या कहोगा? कौन चलावा दे, आंख है सामने तो कौन सीख सके, कोई और नहीं सीख लियो। जयपुर के माने मतलब सगले बच्चा की दौड़ होती है और भी के लिए कोई इनाम रखो जाता है तो बिम ज्यादा ज्यादा बड़ो बड़ो 5,000 को चेक मिलता है। वह चेक आकदी कौन छोड़ियो, इन भाई दौड़ के लिए जूता लार देता हो तो भाई 2 महीना का माने तोड़ ले देती है। जदा की डिग्री कंप्लीट हुई भी टाइम के मोल हो बे टाइम डॉक्टर साहब आज नहीं है दुनिया में, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम जी डिग्री वितरित करी और मैं मम्मी भी गई मैं भी गयो, दोनों अच्छा सम्मानित किया डॉक्टर साहब ने और मुझे बधाई भी दी डॉक्टर साहब ने। परिवार का ही एक सदस्य और ही जिका से थोड़ा सा सुनीता जी के बारे में पूछा, पिताजी तो क्या कुछ शरारता बताई है, आऊं भी पूछा के कहूंगा के कहोगा? सुनीता डूडी ने पूरे जीवन में बहुत प्रयास किए, बहुत मेहनती है। ये अगर गांव आती है छुट्टी में तो ऐसे ठाली नहीं रहती है, खेत में जाती है, घर में ट्रैक्टर है, वो ट्रैक्टर स्वयं चलाकर खेत में पलाव निकालना, कुंड का निर्माण किया तो उसमें भी खुद हाथ से काम करती, घर का काम पूरा ये करती, खेत का भी करती है। इसको कोई शर्म नहीं है यहाँ आने पर। इतना ऊंची नौकरी मिलने के बाद भी ये संगति नहीं कि ये काम मैं नहीं करूँगी।
अब गांव घर जी ब्याह को माहौल है, तो घर के क्या काम कर रहे हैं? ये तो पूरा घर का काम कर रही है, झाड़ू तक आता ये अभी तक बर्तन झाड़ू पूरा काम ये कर रही है। तो अब जी ब्याह को माहौल है घर में, और अचानक को एक और खुशी आ गई, बहुत बढ़िया। तो किसों को महसूस हो रही है? 10 गुना खुशी बढ़ गई है अभी 10 गुना पूरे गांव में और पूरे क्षेत्र में, सुजानगढ़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। मेरे साथ है IAS सुनीता जी है, बंगा ताई जी है, बाम पूछा किसों को महसूस हो रहे? थारी बच्ची है जिकी थे लाडकोट से पाली, ठीक है, और आज बा IAS बन गई, मतलब कि देश की सो मोटी जगह पोस्ट होने विवा बैठ गया, किसों को लाग रही है? और बांगे थोड़ी सी बात बताओ, क्योंकि मैं तो खुद तो बता रहा कि बचपन में किसा की लाग रही है, मान तो इतनी उम्मीद ही को नहीं, इतनी ऊंची फूकी में तो सही लाग गया। सही लग गया। और बाकी ये को नहीं, ड्यूटी परिवार सही लाग गया मां को। तो बचपन में किसी का सुनीता जी यहाँ बदमाशी करता कौन सीधी साली ही, कोई बदमाशी इन कोई और के? और भाई बात है, चाचो जी लगा गाँव का, मैंने तो कहा कि ट्रैक्टर ही चला ले, मतलब बदमाशी भी करती है, गाड़ी कौन चलाने देता? ना कोई बदमाशी को नहीं, कोई बदमाशी कौन करी। तो शुद्ध शानी ही आपकी। तो गांव घर का माने शादी को माहौल भी है, और भी शादी का माहौल का माँ एक और खुशी आनो वो जोर की आई मांगा तो काल बहुत जोर की। ये तो तो अब- ऊंचा हो गया, स्वाद जमी ऊंची आगे मांगी तो गांव की जगह बच्चियां हैं जी आज आप सुन रही है थाने बन के संदेश देना तो चाहो? नहीं है देना चाहिए कि सुनीता के बराबर ही नौकरी लागना चाहिए सर ने। सर नहीं, पढ़ाई करो तो पढ़ाई करे ही मनसी। सुनीता जी है, बाकी बहन है, बा अपना सागे है, के कहोगा सारी जगह बहन है, बा देश की सौ मोटी पोस्ट भी पे पहुंच गया। बस सुनता के लिए यही कहना चाहूँगी कि इसको देख के सब लड़कियां भाई मोटिवेट हों कि देखो गांव की लड़की कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई। जब हम बचपन में छोटे थे ना, तो घर में पानी नहीं था पहले, अभी तो पानी की सुविधा हो गई घर में, तो हम वहाँ टंकी में पानी लेने के लिए जाते तो वहाँ लाइन लगती पानी की, तो उसमें भी इसने बहुत पानी भी लेके आते, और जो लाइन लगती थी घड़ों की ना, तो उसमें भी ये खूब लड़ाई वगैरह करके आगे लड़ लेता। आओ सबसे तो ये बचपन में ही मतलब आपका अधिकार के प्रति ज्यादा जागरूक है कि ये मेरी पहली बारी है, आपकी नहीं है, उससे पहले आगे ले जाके उसको। आपने सागे परिवार का ही सुनीता जी का जिगा चाचू जी ही बहुत बातचीत करशिया। राम राम साहब। राम राम सा राम राम सा। तो किसी की आज जी खुशी है, किसों को महसूस हो रही है? गांव का मायने किसों माहौल है? कितना रिश्तेदार फोन आ रहे हैं धरगन? सब पहली तो आपने जलको परिवार ने बहुत बहुत बधाई हो, और गांव में बहुत ही खुशी है, पूरे एरिया में फोन आ रहे हैं। मैं ज़्यादातर बीकानेर जिले में रहने वाला हूँ, हमारी ज़मीनें हैं वहाँ पर। तो ये 3 साल की थी, वो मेरे वहाँ बीकानेर के छत्तरगढ़ में उस घर के अंदर मेरे साथ थी। तो इसका पहला वो कान बनाने वाला काम है ना, उस सोनी जी ने मेरे को पहले फ़ोन किया था, इसके कान बनाए थे, मैंने कांटा वगैरह डाला था। उस सोनी ने फ़ोन आया था कि वो मैंने वो कान बिने थे, तो उसने आंसू तक नहीं आए। 3 साल की बच्ची के मतलब इतनी मतलब कठोर स्वभाव की थी कि उसके आंसू तक एक आंसू नहीं आए। वो सुई से बिने थे कान। ग्वार की जगह खेती हुआ राजस्थान में, बासाओं हर्ड खेती हुआ है, तो मेरे साथ ग्वार उपाड़ लेती है, मतलब छोटा जना ग्वाड़ पाड़ ले खेत में जाता था सर। फोटो नहीं, काला नौकरी लागने के बाद में भी। अच्छा, काल नौकरी लगे बाद में भी ग्वाड़ पाड़ के ले ग्वार उपाड़ती तो मेरा 7 जेठ होती 20 गाल देती। तो खेती का महीने मतलब थारो हाथ बढ़ाती। हाँ, खेती में बहुत हाथ बढ़ाती। और मार्ग परिवार में ब्याह शादी हुआ है तो पूरे परिवार ने लेजेंट कर लेती, पूरे जिम्मा देती। और मार्ग मतलब गाड़ी चलाने को तो शौक है, पर गाड़ी में कम देवा के थोड़ी संभरी को नहीं। बाकी ट्रैक्टर में ही दे दे तो पूरा पुलाव काट देती खेत के बाद। ट्रैक्टर चला लेता। मई जून के महीने में मतलब इतनी गर्मी पड़ती भी, मान ने 10 बीघा का मान पुलाव काट दिया 7 घंटा जगह। तो सुनीता जी थे, चाचा जी बता रहे हैं कि थे ट्रैक्टर तक चला लेता, सॉरी ताऊ जी गाड़ी ट्रैक्टर चला लेता। तो नहीं यहाँ था पापा जी उन्डर कौन लगता है, पापा देख लेंगे तो क्या कहेंगे? ट्रैक्टर खड़े बीड़ा को ने जगह दे पापा भी। अच्छा अच्छा, ट्रैक्टर खड़े वीडियो को हाँ, गाड़ी के दिक्कत हो सके भीड़ से कहीं दिखे को नहीं, मैंने कहा मतलब व्यू को दिक्कत है, खेती में क्या दिक्कत है जना दे दे, बाकी तो कौन नहीं दे गाड़ी गुंदे। जमीन से जुड़ेड़ा ही, किसान परिवार से ही, और जमीन के प्रति जुड़ाव जो है वो बहुत ज्यादा है। और कभी नौकरी को घमंड को रखियो,
आज से जिकी आसपास के प्रदेश की और प्रदेश की जिकी बच्चियां हैं बान शिक्षा ले रही चाहिए क्या ज़मीन से जुड़कर भी आप बड़ा मुकाम जो है वो हासिल कर सकते हैं। मेरे सगे अबार जिकी है आईएएस सुनीता जी की एक बहन है बहु भी बातचीत करा तेवा की बहन हो तो थान की शौक लाग रहा आज अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सोची कि जीजी अब अठवी ये मुकाम पे पहुंचे सी। हाँ, जब प्रिपरेशन कर रही थी तो हम तो यही कंसिडर कर रहे थे कि लाइक उसका जो फाइनल स्टेज होगा वहाँ तो पहुँचेगी। तो आज गराजिया में बढ़िया तो घर का माँ के ब्याह को माहौल है और ब्याह के माहौल के माँ अचानक को एक और रिजल्ट हो रहा क्यों तो थे थाने अचानक की शौक लाग्यो। अच्छा था, मैं कल शाम को आई थी, रिजल्ट दोपहर में आ गया था। मैंने रात को इसे पूछा कि भाई आज तो नींद आई जाएगी, तो इसका ये था मैं भूल भी गई थी कि रिजल्ट आने वाला है अभी, क्योंकि काफ़ी बिजी चल रहा है सब तो सुनीता जी नींद आ गई के थाने भाई थानी आप तो चाली क्यों भाई कल अपना रिजल्ट आसी तो नींद आ गई। लास्ट के 10 दिनों में नींद अच्छी खतरनाक आ रही है ब्याह की तैयारियों में तो वो फर्क कौन पड़े और जो मतलब कोई भी खुशी ने सिंक इन करने में टाइम लगे तो बा हुरी को नहीं। बाकी मैं चाहूँ कि मेरी पहली प्रेरणा ही नहीं होनी चाहिए थे। अच्छा लाइक वैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना पार्टनर इन क्राइम, हाँ तो मैं इसकी पार्टनर इन क्राइम थी, ये भी मेरी पार्टनर इन क्राइम थी। जो बाइक चलाना, हाँ जब मैं गाड़ी बाइक चलाती चलाना, थी तो गिर जाती थी तो ये गिरने के बाद दोबारा खड़ी होके बोलेगी मैं बैठ जाती हूँ फिर चला। लाइक काफ़ी इंसिडेंट्स तो ज़्यादा याद नहीं है नहीं क्योंकि अभी का इंसिडेंट है भाई। हम आ रहे थे खेत से तो बाइक पे बैठी थी, मैंने कहा चलानी आती है क्या? तो मैंने कहा हाँ चलानी तो आती है। फिर जैसे ही मैं बैठने गिराती होती है फिर आज हम बोलने लगे कहा, ठीक है गाड़ी चला के जाएंगे तो तेरे को आती है सच में आती है या आती है। तो अंडर कौन लागे हो गया अपन सुनीता जी पटक देगा कोई हाथ पाँव टूट जाएगा। नहीं, हम बहुत छोटे से थे तभी पहले भी गिरे हुए, तो ऐसा तो कुछ नई बात नहीं है। इसको गिरना कभी डर तो नहीं लगता। हाँ, गिरना तो कोई नई बात नहीं है। हाँ एक बार गिर के पहुंच के ठीक है बैठू पाची पाची चला। तो अब था यहाँ थे बार के तैयारी तोरी करो। मैं जैसे इसने बीटेक किया था वैसे मैं भी बीटेक कर रही हूँ। कौन सी ब्रांच। मेरी है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। हाँ, मेरा 3rd ईयर चल रहा है। तो लाइक ये ऐसे प्रिपेयर्ड करके रखती है कि हाँ कुछ साल बाद में अपन को भी इसकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, वैसा वाला। और वही तो आऊँ थे अब क्या सीख रहे हो। आप छोटी छोटी चीज़ मतलब डेली लाइफ में सीख ही रहे होते हो अपने परिवार से, हर किसी सदस्य से, तो इससे भी लाइक छोटी छोटी चीज़ें कि लाइक आपके पास बहुत कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लाइक हमें तो बीटेक करनी पड़ रही है, रोज़ हम उसी कॉलेज में है, उसी रूम में है, उसी क्लासरूम में है, बट लाइक बहुत डिफ़िकल्ट है कि लाइक तुम 15 दिन जॉब कर रहे हो और 15 दिन आके तुम वापस अपना मतलब थोड़ा फ्रेशन अप होके अपना सारा स्ट्रेस रिलीज़ करके फिर तुम वापस पढ़ना शुरू कर रहे हो। बहुत डिफ़िकल्ट है वो कंसिस्टेंसी। अब समझ आता है कि वो लाइक कंसिस्टेंसी बहुत डिफ़िकल्ट है, बट मेंटेन करनी पड़ेगी अगर तुम्हें कुछ लाइक। तो थे अब तारी जी की कंप्यूटर साइंस ब्रांच है क्योंकि ए तो कह रहे हो कि केमिकल ब्रांच लेके और अचानक से ये टर्न आउट मार लियो तो था थे कंप्यूटर साइंस में ही रशियो या थे भी कोई आगे आईएएस आईपीएस या ई लाइन में कोई। मतलब अभी तो फ़िलहाल यही है कि लाइक मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच को एक्सप्लोर करना है और एआई जो अभी काफ़ी चल रहा है उसी को काफ़ी एक्सप्लोर करना है। और जब इसने लाइक ये गई थी केमिकल में और मतलब ओएनजीसी में, तो ऐसा कुछ नहीं था कि ये कभी जाके आगे जाके यूपीएससी की प्रिपरेशन करेगी। अचानक से मूड बना था, मतलब ऐसा था। हाँ, थान बताया हो पहले कि मैं अभी यूपीएससी करने जा रही हूँ ऐसी कोई सूचना दी है ऐसा थान। कुछ नहीं था मतलब कि मुझे कभी जाके कलेक्टर बनना है, जैसे एक छोटा सा बच्चा बोलता है कि मुझे आगे चल के कलेक्टर बनना है, ऐसा कुछ नहीं था। सब एकदम बहुत स्मूथली था कि चलो हाँ अब मैंने ओएनजीसी अब ये कर लेते हैं, मतलब ये भी ट्राई कर लेते हैं। फिर जब आपने 2-3 साल किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर ली तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब तो भाई इसको क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा वाला। हाँ, तो ऐसा कुछ बहुत कुछ प्रिपेयर नहीं था, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था कि पहले ओएनजीसी क्रैक करेंगे फिर उसके बाद में हम यूपीएससी करेंगे, कलेक्टर बनना, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब बहुत हाँ होता चला गया। थे कंप्यूटर साइंस से करे हो एआई ने और एजुकेशन का मैंने किसों के तरीके से देख रहे हो। लाइक हाँ बहुत डेवलप्ड हुआ है एजुकेशन सिस्टम। पॉजिटिव वे में इसके क्या फायदे हैं का। एआई के सारे इम्पैक्ट्स पॉजिटिव है, वो तो बस न्यूज़ में आता है कि एआई तुम्हारी जॉब्स ले लेगा, वो सब कहने की बातें हैं। एआई कभी आपकी जॉब्स नहीं ले सकता, आपको हमेशा ह्यूमन इन लूप चाहिए होगा काम करने के लिए। और एआई तो मतलब काफ़ी अच्छा है। जैसे
बहुत ही क्यूरेटेड सिलेबस आप बना सकते हैं जो एआई की हेल्प से आप बच्चों का नेक्स्ट डे क्या पढ़ाना है उनके डेवलपमेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये बहुत काफ़ी पॉजिटिव है। मतलब आप इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं सिलेबस को, लर्निंग को, स्कूल्स को, करिकुलम को। तो बहुत सारी मेहनत कम हो जाएगी और बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से। तो इसका एजुकेशन में काफ़ी पॉजिटिव हेल्प रहेगी मुझे लगता है। तारे लिए कितना का इम्प्रेशन है, कितना का मोटिवेशनल बने? काफ़ी मोटिवेशन है कि लाइक आपने जब बीटेक किया उसके बाद आपने गेट दिया, तभी आपने एयर 19 अचीव किया। उसके बाद में आप ओएनजीसी में हो, और फिर जब ये आती थी वेकेशन, लाइक आप पूछ रहे हो कि क्या बात, तो ये वेकेशन में आती थी तो एक मूवी लाती थी कि ये मूवी देखते, तुझे पता है ये मतलब ओएनजीसी जैसे एक प्लेटफॉर्म है कहीं बाहर, उसकी ये मूवी है, ऐसे आग लग जाती, इतना रिस्की होता है। वो एक मूवी देखी थी मैंने। कौन सी मूवी का नाम? डीपवाटर होराइजन। डीपवाटर होराइजन वो रिग की मूवी है कि हमारा काम कैसा होता है, वो उस पे दिखाया गया है कि कभी भी इंसिडेंट होगा तो कुछ भी हो सकता है। ऑफशोर की मूवी है, आई थिंक गल्फ ऑफ मेक्सिको की मूवी है, तो उसमें दिखा, हॉलीवुड मूवी है डीपवाटर होराइजन। तो मैंने उसको दिखाई। आप पर काम की ज्यादा फिल्म दिखा दे, हमारा काम जो है ना कभी मारो का। उसमें मैं इसे पूछती थी कि ऐसा कैसे है, लाइक उस टाइम पता नहीं था ना कि ऐसा नीचे ओशन होगा, ऊपर प्लेटफॉर्म कैसे होगा, लाइक आपको भी थोड़ा सा होता है फिर। और फिर पहले जब समर वेकेशंस होता था, जब ये नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ती थी, तभी भी ऐसा होता था कि मैं अपनी किताबें बैग भर के लाती थी, तो लाइक बुक्स पूछ रही होती थी ये क्या चीज़ है। और वही कि काफ़ी ऐसा डिस्कशन होता था, इंग्लिश का डिस्कशन होता था। थोड़ी इंग्लिश मीडियम में, मैं हिंदी मीडियम से थे, तो इसकी किताबें काफी रंग बिरंगी होती थी। हाँ। मेरी तो व्हाइट कलर में रहती थी, तो मैं पढ़ती थी या फिर इसको पूछ भी लेती थी। इसे एक मेरे दिमाग में एक सवाल आयो कि यूपीएससी थे हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से? क्योंकि वो बार बहुत पीछे गए, बहुत ही बड़ी चाल भी एक लाइन चर्चा चाली कि हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम। तो थे हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से? मैं इंग्लिश मीडियम हूँ, क्योंकि मैं 12th तक हिंदी मीडियम हूँ, इसी कोई बात को नहीं, पर कॉलेज में जा मेरे इंग्लिश मीडियम हो गया। और भी के बाद मैं कहीं हिंदी मीडियम में तो सिलेबस वगैरह, मतलब ये मटेरियल कौन मिल रहा है, हिंदी मीडियम को कम है मटेरियल। बिल्कुल सही बात है कि हिंदी मीडियम वाला बच्चा थोड़ा सा नेगेटिव एडवांटेज रहे, डिसएडवांटेज रहे बाकी, क्योंकि इंग्लिश में बहुत मटेरियल है, बहुत कोचिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हिंदी में बहुत कम है। तो इसकी वजह से मैंने जो अपनी प्रिपरेशन है वो इंग्लिश में चालू की, और इसीलिए मेरी सारी किताबें वगैरह सब इंग्लिश में थी। इसलिए हिंदी में मुझे कभी उनकी वोकेबलरी नहीं आई, जो चीज़ में पॉलिटी वॉलिटी जैसी चीज़ें हैं। तो ये बीटेक तक तो मैंने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं था, उसके बाद जब चालू किया तो मैंने इंग्लिश में ही चालू किया, तो मेरा हमेशा से इंग्लिश ही रहा है। हाँ, अपने साथ है सुनीता जी और बाकी सिस्टर और बाकी परिवार से बातचीत करी और जानियो कि आज घर का माँ किसो खुशी को मोल है। और आ दोनों से अपन ने एक इम्प्रेशन लेना चाहिए, से एक मोटिवेशन लेना चाहिए कि आपा भी जीवन का मायने जब मन का माँ ठार लेंगा तो अपनी जीत पक्की है। एक बहुत बड़ा शायर है, एक बात कही ही कि हार जब हो जाती है जब मान ली जाती है, और जीत जब हो जाती है जब ठान ली जाती है। इन्हीं बातों के साथ झलको मीडिया के लिए चूरू से रिपोर्ट। झलको